नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात का खौफ। यहाँ जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको ये एहसास दिलाने के लिए होती हैं कि दुनिया में हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ अगर आप एक बार गलत समय पर पहुँच गए तो वहाँ से सिर्फ गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, वहाँ से आपकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उस सफ़र से पहले और उस सफ़र के बाद। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी लेखक की कल्पना नहीं है। ये कहानी मुझे खुद लिखते वक्त कई बार रोकनी पड़ी, क्योंकि इसे भेजने वाले इंसान की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने मुझसे बस यही कहा था, भैया अगर आप मेरी कहानी सुनाओगे तो लोगों को सावधान कर देना, रात में कुछ सवारियाँ टिकट नहीं लेती। मेरा नाम रवि है, उम्र करीब 40 साल। पिछले 15 सालों से ड्राइविंग ही मेरी ज़िंदगी है। दिन हो या रात, मैदान हो या पहाड़, मैंने सब देखा है। लोग सोचते हैं कि ड्राइवर की ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन सच ये है कि हम हर रोज़ सैकड़ों अनजान ज़िंदगियों की जिम्मेदारी उठाते हैं। और पहाड़ों में, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। एक पल की चूक और सब खत्म। ये बात अक्टूबर 2021 की है। मौसम ठंडा होने लगा था। पहाड़ों पर धुंध जल्दी उतर आती थी और रातें अजीब तरह से लंबी लगती थीं। उस दिन मेरी ड्यूटी ऋषिकेश से चमोली की थी। बस बहुत बड़ी नहीं थी, लोकल टाइप की। कुल मिलाकर 6 सवारियां थीं। एक पति पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ, एक बुजुर्ग आदमी, एक कॉलेज का लड़का और आखिर में वो औरत। मैंने उसे बस में चढ़ते ही नोटिस किया था। वजह ये नहीं थी कि वो बहुत सुंदर थी या अलग दिखती थी, बल्कि वजह ये थी कि वो जैसे इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। काली, बहुत पुरानी सी शॉल, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखें नीचे झुकी हुईं। उसने टिकट लिया, पैसे पूरे दिए, कोई सवाल नहीं पूछा। सीधे पीछे की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे बस का माहौल थोड़ा भारी हो गया हो। शाम के 7 बजे के करीब हम निकले। शुरू में सब कुछ सामान्य था। पहाड़ों के मोड़, सड़क के किनारे बहती नदी, हल्की ठंडी हवा। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। बुजुर्ग आदमी भगवान का नाम जप रहे थे। कॉलेज का लड़का अपने फ़ोन में लगा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ने लगी। रात करीब 9:30 बजे जब हम एक घने जंगल वाले हिस्से में पहुँचे तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मैंने हीटर चेक किया, चालू था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बर्फीली हवा बस के अंदर घूम रही हो। पीछे से किसी ने कहा, भैया बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा, अभी तो हीटर चल रहा है, लेकिन मेरे अपने हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सब चुप थे। आखिरी सीट पर बैठी वो औरत अब पहले से ज़्यादा झुकी हुई थी। उसकी शॉल पूरी तरह चेहरे को ढक चुकी थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा है, जैसे कोई बिना आवाज़ किए सांस ले रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने झट से पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये थकान है, लेकिन तभी बस के अंदर बहुत धीमी सी आवाज़ आने लगी। पहले लगा जैसे हवा की आवाज़ हो, फिर धीरे धीरे वो साफ होती गई। वो रोने की आवाज़ थी, किसी औरत के सिसकने की आवाज़, इतनी दर्द भरी कि सुनते ही दिल भारी हो जाए। बच्चे डरकर अपने माता पिता से चिपक गए। कॉलेज वाला लड़का फ़ोन बंद करके इधर उधर देखने लगा। एक आदमी ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने मिरर में देखा। वो रो नहीं रही थी, वो सीधी बैठी थी और इस बार वो हमें देख रही थी। उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। उसी पल बस अपने आप धीमी होने लगी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया था, एक्सीलरेटर दबा हुआ था, लेकिन गाड़ी जैसे किसी ने पकड़ ली हो। इंजन की आवाज़ भारी हो गई। हम उस मोड़ के पास पहुंच चुके थे जहां नीचे गहरी खाई थी, वही जगह जहां 3 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो औरत उठ खड़ी हुई। पूरा बस सन्नाटे में डूब गया। उसने बहुत धीमी ठंडी आवाज़ में कहा, यहीं। मैंने पूछा, कहाँ? उसने सिर उठाया और बोली, यहीं मेरी मौत हुई थी।
मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी चमक गई। मुझे वो हादसा याद आ गया। खबरों में पढ़ा था कि एक बस रात में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। कई लोग मरे थे। एक औरत की लाश कई दिनों बाद मिली थी। कहते हैं कि उसकी आंखें खुली हुई थीं। उस औरत की आवाज़ अब बदल चुकी थी, गूंजती हुई, भारी। उसने कहा कि उस रात ड्राइवर हंस रहा था, लोग बातें कर रहे थे और उसने कई बार मना किया था कि बस धीमी चलाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ने लगा, जैसे चमड़ी ढीली पड़ रही हो। बस में सड़न जैसी बदबू फैल गई। बच्चों की चीखें गूंज उठीं। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया। तभी अचानक तेज हवा चली। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एक साथ चीख पड़ा हो। बस की सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे समय रुक गया हो। जब लाइट वापस आई, वो औरत बस में नहीं थी। बस रेलिंग के बिल्कुल पास रुकी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। किसी तरह मैं बस आगे लेकर गया। उस रात सबको सही सलामत उतार दिया गया, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उसके बाद की रातें सबसे डरावनी थीं। जब भी मैं सोता, मुझे सपने में वही मोड़ दिखता, वही आवाज, यहीं। कई बार मुझे लगता कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। कई बार शीशे में पीछे कोई परछाई दिखती। ठंडी हवा अचानक चलने लगती। महीनों बाद एक रात मैं फिर उसी रास्ते से अकेला गुजरा। जैसे ही उस मोड़ के पास पहुंचा, गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर तुम सुन सकती हो तो मुझे छोड़ दो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा शांत हो गई। गाड़ी सामान्य चलने लगी। उस दिन के बाद उसने मेरा पीछा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं वो वहां आज भी है, उस मोड़ पर, उस रास्ते पर, इंतजार में। दोस्तों, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते। कुछ रास्ते यादों और आत्माओं से भरे होते हैं। रात में सफर करते वक्त हर सवारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोग बस में चढ़ते हैं और कुछ बस से जुड़े रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रात का खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके रास्ते की हो। मैंने सोचा था कि उस रात के बाद सब खत्म हो गया है। मैंने सोचा था कि शायद वो सिर्फ एक आत्मा थी जिसे मुक्ति चाहिए थी। लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग कहते हैं, कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, कुछ आत्माएं सिर्फ याद दिलाना चाहती हैं। उस घटना के बाद मैंने पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग कम कर दी थी। दिन की ड्यूटी पकड़ ली थी। रात से डर नहीं लगता था, लेकिन रात में अकेले होने से लगता था, जैसे अंधेरा मुझे पहचानता हो, जैसे वो जानता हो कि मैं कौन हूं। 3 महीने बीत गए। एक दिन कंपनी से कॉल आया। बोले, रवि जी, ड्राइवर कम है, आज रात की आखिरी ट्रिप आपको ही करनी पड़ेगी, जम्मू से श्रीनगर। मैंने मना करना चाहा, लेकिन नौकरी, मजबूरी और अंदर कहीं ये अहंकार भी कि अब कुछ नहीं होगा। रात के 10 बजे मैं बस लेकर निकला। इस बार बस बड़ी थी, यात्रियों की संख्या भी ज्यादा थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों में घुसे, वही पुराना एहसास लौट आया। हवा अचानक भारी हो गई। रेडियो में चल रहा गाना अपने आप बंद हो गया, और तभी किसी ने बहुत पीछे से कहा, ये रास्ता गलत है। मैंने चौंक कर मिरर देखा। पीछे की सीटों पर लोग थे, बातें कर रहे थे। कोई अजनबी नहीं दिखा। मैंने खुद को समझाया कि दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन 10 मिनट बाद वही आवाज फिर आई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अब की बार आवाज साफ थी, बहुत पास से। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने बस नहीं रोकी, बस आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। बोला, ड्राइवर साहब, पीछे वाली आखिरी सीट पर कोई औरत बैठी है क्या? मेरे सीने में जैसे कुछ धंस गया। मैंने कहा, नहीं तो।
टिकट चार्ट में तो नहीं है। उस बूढ़े ने कांपती उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। वो जो खिड़की के पास बैठी है, वो। मैंने मिरर में देखा। आखिरी सीट पर वही औरत थी। इस बार उसके कपड़े और भी ज्यादा गंदे थे, बाल चेहरे से हट चुके थे और अब मैं उसकी आंखें देख पा रहा था। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस गहराई थी, अंतहीन। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, रोना, चीखना, हंसना, सब एक साथ। बस के अंदर लोग बेचैन होने लगे। किसी को घुटन हो रही थी, किसी को उल्टी। तभी बस के शीशे पर कुछ टकराया, फिर एक और टकराव, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। मैंने बाहर देखा। सड़क के किनारे कई परछाइयां खड़ी थीं, औरतें, बच्चे, कुछ अध जले, कुछ बिना चेहरे के। बस धीमी हो गई, इंजन कांपने लगा। वो औरत खड़ी हुई और इस बार उसकी आवाज नहीं आई। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंजी। तुम हमें देख सकते हो क्योंकि तुमने हमें देखा था। मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये उस पूरे रास्ते की कहानी थी। हर वो आत्मा जो किसी हादसे में मरी थी, आज भी वहीं थी। बस के अंदर हाहाकार मच गया। लोग भगवान का नाम लेने लगे। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद थे। तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने कहा, अगर आज तुम रुके तो ये सब जिंदा रहेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गया था, ये परीक्षा थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। बस झटके से रुकी। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक भयानक चीख। बस की सारी लाइटें एक एक करके बंद हो गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। जब रोशनी वापस आई, बस खाली थी। कोई यात्री नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मैं और वो रास्ता। सुबह मुझे वहीं पाया गया। बस सड़क के बीच खड़ी थी, इंजन बंद और मेरी दाढ़ी एक ही रात में सफेद। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उस रास्ते पर आज भी बसें चलती हैं, लोग सफर करते हैं और कुछ ड्राइवर अब वापस नहीं आते। अगर कभी रात में पहाड़ों से गुजरते वक्त बस अपने आप धीमी हो जाए तो समझ जाना, किसी ने उतरने के लिए कहा है।